हाथ जोड़ करके पहले तो संकल्प कर ले, ये जल उचित है, काम करेगा। पूर्वोच्चरित ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम पूरा संकल्प पढ़ कर करे, अथवा पहले जो मैंने मास पक्ष तिथि आदि का स्मरण किया उसी के साथ गोत्र नामोच्चारण पूर्वकम समस्त पितॄणाम निरतिशयानंद प्राप्ति पूर्वकम देव ऋषि मनुष्य पितृ स्वपितृ तर्पणम करिष्ये। अब तर्पण के लिए फिर ब्रह्मादया सुराशेषयास्मिकादया आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिना देवता व्यापतिभ्य महायोगी च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। फिर हम श्लोकात्मक तर्पण कर दे रहे हैं, अलग से नित्य पूजा कर प्रकाश में विहित है। ब्रह्मा श्रीपंताम विष्णु श्रीपंताम, देवताओं को अग्रभाग से कुशा के साथ जल दे और वो जल एक एक बार देने का। ब्रह्मा श्रीपंताम विष्णु श्रीपंताम ऐसा करके अलग अलग हम श्लोकात्मक पढ़ते हैं। ब्रह्मादया सुरासुरेशयास्मिकादया आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिना देवताभ्या पृथ्वी महायोगी भेव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। तृप्यंताम भगवान ब्रह्मा विष्णु प्रजापति देवाक्षा तथा नागा तथा अप्सरसोऽसुरा निराधारा जलाधारा तथैव आकाशगामिना ते सर्वे तृप्तिमायन्तु मद्दत्ते नामुना खिला मरीचि अत्रि अंगरसा पुलहस्य पुलहकृतो प्रतिष्ठितो विष्णुर्भुवनारदेव च ते सर्वे तृप्तिमायन्तु मद्दत्ते नामुना खिला। इस तरह से हुआ। हाथ में कुशा लेकर करे, अर्घ में करे तो कुशा फिर रहने ही चाहिए। फिर मालाकार करके उत्तर मुख करके और फिर ऋषियों को जलदान दे। इधर से ऐसे देना, इधर से देना, ये ऐसे दे, तो नहीं तो हाथ से भी दे सकते हैं। इसमें तर्पण में हाथ का विधान है। अर्घ में सूर्य को हाथ से न दे। अब जैसे है संकर्ष तृतीय सनातन आसुरी कपिल पंचमान तुम दत्ते नामुना खिला। इसमें दो दो बार जल देने का। संकर्ष त्रिपंताम संकर्ष सनातन श्रीपदाम सनातन त्रिपदाम बोठू श्रीपदाम बोठू त्रिपदाम ऐसा करके दो दो बार जल देने हो गया। फिर जने को शब्द करे और फिर ये ऐसा कर ले और फिर कुशा उल्टा हो जाएगा, उलट करके चलेगा। अब सभ्य हो गया जने उल्टा होगा। ये कब्बे वाड़ो नलो सोमो, कब्बे वाड़ो नलो सोमो जमश्चार में साग्नि खाता वैश्व सोम पापिष्ट देवता तो माँ तुम दत्ते नाम न खिलाय जमाय धर्मराजा मृत्यु अंतकाय जबैसा काला सर्वभूता ख्या चौदुमरा दन्ना नीला तमिष्णि बिरकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वैनमा ते सर्व तुमान तुम दत्ते नाम न खिला। अब एक लाइन में ही दे देना है। आयांतुना पितरा सौम्या सोग्नि ख्वाता पतिवर देव यानी अस्मिन यज्ञ सुदया मदंतु ब्रुवंतु। वेद मंत्रों के तमाम पाठ हैं, उनका पाठ करके या नहीं बनता है तो सीधे सीधे अस्मत् जो भी गोत्र है पिताजी का, अस्मत् गोत्रिया पिता पिता माँ प्रपिता महा। ज़्यादा समय नहीं है, सपत्नी का उनकी पत्नियाँ भी जोड़ सकते हैं। बस रुद्रादित्य स्वरूपा इदम उदकम तेभ्यो सुधा तेभ्यो सुधा तेभ्यो। इसी तरह नाना को भी माता माँ प्रमाता माँ वृद्ध प्रमाता महासपत्नी का यथा यथा गोत्रा नामधेया मातुलादया मामा इत्यादि हैं तो भी उनको सबको इदम तिलोद इदम जलम तेभ्यो सुधा तेभे लगे। बहुवचन में तेभ्यो लगेगा, एक जने को देना है तस्मय लगेगा, स्त्रीलिंग में तस्सय लगेगा और बहुवचन में ताभ्या लगेगा, इसमें तेभ्यो लगेगा पुल्लिंग में। अब जैसे मान लीजिए अस्मत् कुले हमारे कुल में जय केचन पितरा जल मिक्षंति तेभ्यो ददाम में हम, और फिर माता माँ कुले नाना कुल जय कितरा पितरा जल मिक्षंति तेभ्यो ददाम में हम। मौसी के कुल में, बहन के कुल में, बुआ के कुल में, ननिहाल पक्ष हो ही गया तो अपने पट्टीदारों में जिसको देना, हमारे कुल खानदान में जो जल चाहते हैं तो अच्छा लोग सपिंड बहन के कुल में, बेटी के कुल में, गुरु के कुल में, पुरोहित के कुल में सबको आप जल दान कर सकते हैं। पर जिनके माता पिता जीवित हैं ये पितरों वाला ये वाला जो पिंडदान जलदान शुरू हुआ ये नहीं करें, इसमें करने का आदेश नहीं। जिनके माता पिता ने वो करें। अब फिर सूर्य भगवान को जल देने का है। नमो बृहस्पते ब्रह्मण भास्ते विश्व जगत सविते श्री नमस्ते कर्मदायिने। एक बार जल दिया। ब्रह्मणे नमः विष्णु नमः रुद्राय नमः मित्राय नमः वरुणाय नमः।
अपाम पते देव ऋषि मनुष्य पितृ स्वपितृ तर्पणाख्यन कर्मणा भगवान पितृरूपी जनार्दना प्रियताम। ये भी एक पक्ष, ये भी पूरा हो गया। तो अब आपके पास संध्या हो गई, तर्पण हो गया। देव पूजन में नहीं आपके पास मूर्ति है तो किस आधार पर पूजन करना चाहते हैं? आप विष्णु परक प्रधानता देंगे, शिव परक, गणेश परक, देवी परक, सूर्य परक, 5 देवता ब्रह्म माने जाते हैं। तो आप पहले ध्यान करके और स्वस्ति वाचन करिए, गणेश स्मरण करिए और फिर उन देवताओं का नाम लीजिए। श्रीमन महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, महेश्वराभ्याम नमः, सूर्यपुरेन्द्राभ्याम नमः, बाड़ी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, इष्ट देवताभ्याम नमः, कुल देवताभ्याम नमः, ग्राम देवताभ्याम नमः, स्थान देवताभ्याम नमः, वास देवताभ्याम नमः, सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वभ्यो ग्रहेभ्यो नमः। ये तत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। अपने कुल देवता, ग्राम देवता सबको आप जल दान कर सकते हैं और सबको जल दीजिए। और फिर पंचायतन पूजन में अगर विष्णु परक पूजन है तो फिर पूरब उत्तर के कोने शिव जी हो गए और पूरब दक्षिण के कोने गणेश जी हो गए, फिर पश्चिम और दक्षिण के कोने देवी जी हो गई, सूर्य भगवान हो गए, और फिर वायु कोण की ओर उत्तर और पूरब उत्तर और पश्चिम के कोने भगवती पराम्बा हो गई, बीच में भगवान नारायण हो गए, राम कृष्ण देव उनके अवतारवादी हो गए। अगर शिव परक करेंगे तो शिव जी यहाँ रहेंगे, जो देवता प्रधान इष्ट आपका है यहाँ रहेगा, उसका चार्ट बना हुआ है, नित्य पूजा कर्म प्रकाश में उसको देख करके समझ करके पूजन कर सकते हैं। नई मूर्ति है तो कल्पना करके यहीं इसी में स्नान कराइए और चंदन सबको लगाइए, चंदन लगाइए, गंधम लंबंधम हम पुष्पम पुष्प चढ़ाइए, धूप करिए, दीप करिए। अक्षर शिव जी को पसंद, गणेश जी को पसंद, लाल अक्षर सूर्य को पसंद, देवी को पसंद, दूर्वा गणेश जी को पसंद ही है, देवी जी को पसंद नहीं है। फूल जो सुगंध युक्त पुष्प हैं वो देवताओं को सबको अर्पण करिए। जिनमें विषाक्त गंध है वे भगवान शिव पसंद करते हैं। बेलपत्र चढ़ाइए, तुलसी दल भगवान नारायण को चढ़ाए, तुलसी पत्र और तुलसी की मंजरी शिव जी को चढ़ा सकते हैं। इसी तरह से बेलपत्र, समी पत्र, दूर्वा, जौ के डंठल, गेहूँ के डंठल भी चढ़ाने की विधि है। तमाम प्रकार के अशोक के पत्ते, पलाश के पत्ते, पत्र से भी पूजन का विधान है। तो सब कुछ आप करके और पहले उपाध्य अर्घ, आचमन, स्नान, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग और फिर उसके बाद आरती, परिक्रमा, ये सब कर लेंगे तो देव पूजन हो जाएगा। हवन के लिए अग्नि वैश्वानर की कल्पना करें, वैश्वानराय जातवेद नमः। इसी में अग्निदेव आ गए और अग्नि में हवन करिए। अग्नि का पूजन कर लिया, भू संस्कार कर लिया, कुशकंडिका मन में रख लिया, ब्रह्मा जी का स्थान दे दिया और फिर इसी में भू स्वाहा, भुआ स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, गिराभ्या स्वाहा, कश्यपाय स्वाहा, हनुमते स्वाहा, जो भी स्वाहा स्वाहा करिए। लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा, उमा महेश्वराभ्याम नमः, सुरेन्द्राभ्याम स्वाहा, वाणी गर्भाभ्याम स्वाहा, इष्ट देवताभ्यो स्वाहा, कुल देवताभ्यो स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो स्वाहा, गणपतये स्वाहा, सांग देवेभ्यो स्वाहा, गायत्री मंत्र पढ़ करके स्वाहा। इसी तरह जिसका जो इष्ट मंत्र है उसको पढ़ करके स्वाहा कर सकते हैं। अपने मूल मंत्र से, बीज मंत्र से इष्ट देव सबको आहुति दिया और उसके बाद हाथ जोड़ा, फिर कह दिया देव पूजनाख्यन कर्मणा भगवान नारायण प्रीताम। देव पूजन से नारायण प्रसन्न हो। ब्रह्म यज्ञ में वेद मंत्र का पाठ होता है। अतिथि यज्ञ में अतिथि की सेवा होनी चाहिए। अतिथि न मिले तो कुछ पैसा द्रव्य मुट्ठी भर चावल निकाल के रख दीजिए, अतिथि के पूजन में चला जाएगा। अतिथि पूजन हो गया और फिर बलवैश्य यज्ञ में अग्नि नहीं है तो जल में आहुति, ब्रह्मणे स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, गिराभ्या स्वाहा, कश्यपाय स्वाहा, हनुमते स्वाहा, अग्नेश्वर स्वाहा। फिर एक मंडल बना करके और उस मंडल में 20 निवाला डालिए। धात्रे नमः, विधात्रे नमः, प्राच्ये नमः, वाच्ये नमः, प्रतीच्ये नमः, उदीच्ये नमः, बायबिन बायबे, बायबिन बायबे, बायबिन बायबे, बायबिन बायबे, अंतरिक्षान में भगवान में भगवान में देवताभ्यो, कुल देवताभ्यो, ग्राम देवताभ्यो, स्थान देवताभ्यो, वास देवताभ्यो नमः। फिर उसी में हंत दे भगवान विष्णु का ध्यान कर, विष्णु नमः, नारायणाय नमः। यक्षमय तत्ते आप सभ्य होकर के हंत ते सनकाद मनुष्यभ्यो नमः, पितृभ्यो स्वधा, आप पितरों को दे दिया। और फिर यहाँ तत्सत ब्रह्मार्पण, तो यहाँ हो गया बलिवैश। और फिर गाय को ग्रास, गाय को ग्रास, कौआ को, कुत्ता को, चींटी को, ये सब दिया, नाम जीवों को दे दिया और दे करके ये सब हो गया। अतिथि आया तो अतिथि को सेवा करिए, खिलाइए पिलाइए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ। और ब्रह्म यज्ञ में वेद पाठ कल बताया ही था। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, निर्यज्ञ, बलिवैश, देव यज्ञ, इतने यज्ञ अवश्य करनी है। यज्ञों को कर लिया। समय अधिक बच रहा है, स्तोत्र का पाठ करिए, स्तोत्र का पाठ करिए, जप करिए। ये सब जीवन में विहित किए गए हैं
और इसी प्रकार मध्याह्न में संक्षिप्त संध्या, नौकरी चाकरी में है तो प्रातःकाल की संध्या खत्म किया और फिर सूर्य केवल प्राणायाम किया, सूर्यार्घ दिया, गायत्री जप कर लिया, इतने से मध्याह्न की संध्या हो गई। और फिर स्तोत्रादि के पाठ हैं तो आप जहाँ जो कर सकें, हनुमान चालीसा साबरी मंत्र है, हनुमान चालीसा से लेकर वेद तक, जो धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज श्री परम गुरुदेव कहा करते थे, ये सब जितने विभाग हैं सब परमात्मा के ही रूप में हैं। सर्वदेव नमस्कारा केशवम पुति गच्छति। अब इसी पर विराम करें। हर हर महादेव।